श्रीमान सुशीला ने कहा अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन खाली हाथ अपने मित्र के पास कैसे जाऊं? आज घर में एक अन्न का दाना नहीं, फिर भी जाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए भाव आए। ये याद रखना, कभी भगवान की कथाओं में, मैं ये नहीं करा कि हम ही व्यास हो सभी कथाओं में, ऐसा नहीं। कहीं पे भी किसी भी कथाओं में जाओ, कभी भगवान की कथाओं में, भगवान के मंदिर में, ये नहीं कि मंदिर का लड़का मंदिर का शिवालय और मंदिर में से जल भर के चढ़ा दो, ऐसा नहीं। भगवान के मंदिर में, किसी भी कथा में, गौशाले के अंदर, बेटी के घर में कभी भी खाली हाथ मत जाना। हाथ झुलाते जाओगे तो परमात्मा कहते बहुत अच्छा लगता है, ऐसे झुलाता है। ये याद रखना। बोले क्या लेके जाए? तो कथा में आओ तो शांति लेके आओ, मन में श्रद्धा लेके आओ, श्रोता बन के आओ, सरलता नहीं बन के आओ। कथा हो रही है, चबड़ 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 कर रहे हैं, कथा में आए और जाने की पहले जल्दी हो रही है। पता नहीं कैसी पूछ लगा के आए मैं पूछ में। हाँ, मेरी पूछ भी होनी चाहिए कथा के अंदर। हाँ, ये भी बात, कथा में आए, कथा में मेरी पूछ भी होनी चाहिए। और कथा में श्रद्धा से बैठ भी नहीं सकते हो, ये याद रखना। भगवान की कथा में आओ तो शांति लेके आओ, मौन लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ, सरलता लेके आओ, समय का ध्यान दो। किरकिरबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं तो कौन कहता है तुम आओ? मैं ऐसा वक्ता हूं कि मेरे लिए मुझे 5 श्रोता भी बहुत है, क्योंकि मैं आपसे कुछ देना चाहते हैं कृष्ण को, कृष्ण से कुछ लेना नहीं चाहते। मित्रता यही है, मित्रता किया है तो फिर बोल बिक जाओ, ये याद रखना। श्रीमान सुदामा जी से सुशीला कहती है कि नाथ, मैं व्यवस्था करती हूँ, 2-4 घरों में जाके मांग करके लेके आई अन्न। एक पोटली तैयार किया और पोटली सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी लेके चले मित्र से मिलने के लिए। अब जिसके पास जितना होता है उसी को अपना मानता है ना, भले वो द्वारकाधीश हो, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार वो पोटली लेके गए। जैसे ही पोटली लेकर के पहुंचे मार्ग में, तो उसे मार्ग में संत मंडली मिल गई। जाना था द्वारका, भावनगर के पास सुदामा जी की नगरी है, वहां से द्वारका कितना है? 80 किलोमीटर बस। सुदामा जी के गांव से द्वारका केवल 80 किलोमीटर, लेकिन क्या हुआ? जाना था द्वारका, संत मंडली मिल गई, उनके साथ गुण गाते हुए प्रभु का पहुंच गए वृंदावन। उल्टा यहां आकर के वृंदावन पहुंच करके कहने लगे क्या यही द्वारका है? बोले महाराज आप उल्टा आ गए, जहां से आए पहले वहां को जाओ, वहां से और आगे जाओ। बोले अब तो अंग थक गया, अब मैं अपने स्थान पे भी नहीं लौट पाऊंगा, और कुछ मेरे पास नहीं, पैदल चलते हुए कैसे मैं जाऊंगा? अब तो सुशीला को परमात्मा रक्षा करे, मैं तो अब यही वृंदावन रहूंगा। भगवान ने सोचा अच्छा इसको बुला रहा था, ये तो परिवार से भी मैंने दूर करके क्या करूं? तो भगवान एक ग्वाले का रूप धारण करते हैं और पहुंच गए सुदामा के पास। मित्र, अरे कौन है? सुनो, अरे ब्राह्मण देवता। बोले हाँ, ये कुछ संत मंडली थी, उन्होंने कहा था कि तुमको द्वारका जाना है। बोले जाना तो था, अब कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे पास संपूर्ण व्यवस्था है, मैं यहाँ गैया चराने आता हूँ, मैं यहाँ पर गैया चराने आता हूँ, और रहता मैं द्वारका हूँ, मैं द्वारका जा रहा हूँ, चलो तुमको ले चलो, प्रेम से पता नहीं चलेगा। अच्छा तो चल। सुदामा जी चल पड़े, नौका पार कराया, आगे गए, कुछ दूर आगे गए, सांझ ढला, भूख लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अभी मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। गए आगे,
बोले ये देव ब्राह्मण देवता आपके लिए भोजन मांग लाया हूं। कृष्ण ने अपनी शक्ति से प्रकट करके भोजन अन्नपूर्णा से लेकर प्रकट करके दे दिया। ब्राह्मण देवता ने भोजन करे बड़े भाव प्रेम से तृप्त हुए और श्री कृष्ण उसके बाद कहते आप विप्र हैं, आप भोजन करो, फिर प्रसादी मैं लूंगा। सुदामा ने भोजन किया, उसके पश्चात कृष्ण ने प्रसाद पाया और उसके बाद जब सुदामा जी विश्राम करने लगे, कृष्ण उनके चरण दबाने लगे। क्यों करते हो ऐसा भैया, रहने दो, मैं ठीक हूं। बोले नहीं सुदामा जी, आप ब्राह्मण हैं, मैं अहीर का छोरा। वेश बदल के पूछे थे, मैं अहीर का छोरा, मैं युद्धवंशी, मेरा धर्म बनता है ब्राह्मणों की सेवा करना। सो महाराज सुदामा जी विश्राम कर रहे हैं, नारायण उनके चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण नारायण दबाए उस सुदामा को आप गरीब कैसे कहते हो? पता नहीं कौन से चश्मे से देख के उसको गरीब कहते हो। क्यों ये जागरण चौकी करने वाले और भागवतों में सुदामा को फकीर बना बना करके पेश करते हैं और सुदामा के नाम पे पैसे लूटते हैं, पैसे कमाने का साधन बना रखा है सुदामा जी के नाम पे। क्यों ऐसा धंधा कर बैठे कि सुदामा जैसे परमहंस को बेचे, जिनके चरण नारायण दबा रहे हैं। इस प्रकार 2-4 दिवस आगे चलते रहे। रुक्मणी ने कहा नाथ हम भी इनके दर्शन करना चाहते हैं, अवश्य। रात में सोते हुए सुदामा जी को द्वारका में प्रकट कर दिया। सुबह सुदामा जी उठे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुदामा जी, यही द्वारकाधीश का महल है, अंदर ही द्वारकाधीश है। अच्छा, अरे ग्वाले सुन, चल तू मेरे साथ, वो मेरे मित्र है, तुझे बहुत कुछ दिला दूंगा, इतनी दूर भैया चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले नहीं नहीं, तुम जानो तुम्हारा मित्र जाने, मैं तो चला, वो इतने बड़े द्वारकाधीश है, तुम्हारी तरफ देखेगी या नहीं देखेगी। तुम जानो तुम्हारा मित्र जाने, मैं तो चला अपनी मैया के पास, मेरी मैया देख। अच्छा, उनकी भी माँ, एक माँ का नाम देती है। बोले होगा, मेरी मैया का नाम भी देती है। और इस तरह से कृष्ण आगे गए, अदृश्य हो गए। इधर द्वार पे सुदामा द्वारपालों से कहते हैं कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया से तुम्हारा मित्र आया कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया। सुदामा है मेरा, मित्र घनश्याम है मेरा।
एक याचक जब पहुंचे उनके पास, उसी समय भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। याचक कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु, शीस पड़ा न झगा तन पे। झगा मतलब इसी को झगा बोलते हैं जो हमने धारण कर रखा। आजकल तो वो टेलर से सिल के बनता है ना, तो ये चीज हाथ से बन जाता है, हाथ से ही बनता है, इसी को झगा बोलते हैं। कि शीस पड़ा न झगा तन पे और पावन में नहीं पग चावा। धोती फटी सिलटी दुपटी न जाने को आए बसे कहीं गावा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुरति ही नाम भगवान सिंहासन से दिव्य गति से दौड़े। भगवान ने अपने पांव में पावड़ी नहीं पहना, माथे का मुकुट नारायण का गिर पड़ा। भगवान के माथे का मुकुट गिर पड़ा और सुनो, भगवान के पटका भी गिर पड़ा। सारे मंत्रियों को आश्चर्य हुआ, रानियां खड़ी हो गई उनकी, ये क्या हो गया है। साक्षात ब्रह्मा जी भी जब आते थे, साक्षात ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी जब आते थे तो भगवान सिंहासन से उठते भी नहीं थे। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करके चले जाते थे। इंद्र और भी बड़े बड़े देवी देवता अगर आते हैं वो सिंहासन पर विराजमान उठते तक नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आते थे तो हम मंत्रियों को आज्ञा देते थे, जाओ उनको आदर से लेवा लाओ। आज ऐसा कौन आ गया है कि किसी की तरफ प्रभु ने देखा नहीं और स्वयं अपना मुकुट भी गिरा करके पांव में पावड़ी तक नहीं पहना, दुपट्टा गिर पड़ा और दौड़े। ऐसा कौन आ गया है? जरूर ये प्रभु के लिए ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, जरूर ये प्रभु के लिए ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। चलो देखे तो सही कौन आया है। सभी मंत्रीगण दौड़े। रुक्मणी ने तुरंत ही गुलाब जल सजा करके उससे चरण पखारने का पात्र बनाया कि कोई बहुत बड़े आए हैं। और जैसे पहुंचे कि देखत देख सुदामा की दीन दशा। मेरे मित्र सुदामा, ये इतने दिन के पश्चात क्या हुआ कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा विरोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धो। निज नैन के जल से पग धो। मित्र, तुम इतने दिन कहां रहे? क्यों नहीं आए? क्यों? मैं नहीं आया तो तू भी कौन सा आया मेरे पास? यदि मैं नहीं तेरे पास आया तो तू कौन सा मेरे पास आया है? आज आया भी तो नहीं हूं। कन्हैया चुप चुप चुप। दोनों मित्र देखो, द्वारकाधीश से ऐसे बोलने वाला ये कौन है? दोनों मित्र गलवैया करके आ गए और श्री कृष्ण सुदामा जी को लेके चले। मंत्रियों ने समस्त आसनों को दिव्य आसन
यहाँ बिठाएंगे, आसन को साफ सुथरा किया, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, लेकिन प्रभु ने तो कहीं बिठाया ही नहीं। सुदामा को लेकर चले जा रहे, चलते चलते पहुंचे और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और स्वयं उसके चरणों में बैठे। स्वयं उसके चरणों में बैठ के सिंहासन पर बिठा दिया सुदामा को। जैसे ही बिठाया तो सुदामा भी बड़े प्रेम से बैठ गए। उनको भी कोई ये नहीं लगा कि हम नहीं बैठे, बड़े प्रेम से बैठे। फिर कहा कन्हैया सुन, तो नीचे क्यों बैठा? हम दोनों का मित्र है ना, हम दोनों। हाँ चला मेरे साथ बैठ। कन्हैया को उठाया, अपने बराबर में बिठाया सुदामा जी। हाँ अपने बराबर में। बजरों में तो ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं, कृष्ण ने सुदामा ने उठा के कृष्ण को बिठाया। कृष्ण ने तो सारा सिंहासन दे दिया था, द्वारकाधीश बना दिया था, चरणों में बैठ गए। सुदामा ने अपने पास बिठाया कृष्ण को और कहा मित्र सुन, हम दोनों सखा हैं। अच्छा कन्हैया कहने लगे सुदामा तू ऐसे सुदामा है या कुछ गृहस्थी वगैरह करी? बोले करिए मैंने बहुत सुंदर गृहस्थी की है, मेरी पत्नी सुशीला है, बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बोले कैसा चल रहा है गृहस्थी? बोले बहुत सुखी से हो, बहुत आनंद मंगल हो। जिसके पास खाने को 3 दिन का कुछ नहीं, फिर भी कृष्ण के पास, द्वारकाधीश के पास आकर के क्या कह रहे हैं? कोई कमी नहीं, आनंद में हो, कुछ मांगना नहीं है, कुछ देना मुझे आया नहीं, मैं आनंद में हूँ, बड़ा सुखी हूँ। हाँ वो तो देख रहा है। बोले हाँ अब कन्हैया क्यों बता, तेरी गृहस्थी हुई है नहीं हुई? बोला हाँ मित्र मैंने भी गृहस्थी करी। तो अपने ब्याह में बुलाया नहीं? हम तो गरीबों का जैसे तैसे ब्याह हुआ, तेरे ब्याह में क्यों नहीं बुलाया? बोले मित्र क्या बताऊं, मैंने भी जैसे तैसे ब्याह कर लिया। बोले क्या मतलब? रुक्मणी ने बुलाया, लेके आया, हरण कर करके। बोले अच्छा अब ढंग से कोई विवाह होता तो मैं उसमें तुझे बुलाता। बोले कोई विवाह का क्या मतलब है, विवाह तो एक ही होता है। बोले बाकी तो छोड़, कहाँ है तेरी पत्नी? उसी पर भगवान ने निशाना किया, स्वयं लक्ष्मी मैया। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। स्वयं लक्ष्मी सुदामा के चरण छूती है और सुदामा आशीर्वाद देते हैं दूधो नहाओ पूतो करो। अरे जिसके चरण लक्ष्मी देवी छू रही है उसको 10-5 रुपए आप दिखाते हो, नौटंकी करते हो, जागरण चौकी। ऐसे सुदामा को का अपमान अगर करोगे तो कृष्ण के क्रोध का भाजन करोगे। अरे 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 20 50 करोड़ के मालिक हो गया। खरबों नील पद्म महापद्म को भी अगर कहे तो वो भी सुदामा के पास कम था। इतना संपदा दे दिया था कृष्ण ने, महल सोने का बना दिया था। अब किस धन की बात करते हैं? प्रॉपर्टी की अपने। ऐसे सुदामा को भिखारी बना के 10-10 रुपए दिखाते हो, भूल से भी नहीं करते। श्रीमान श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने प्रणाम किया। सत्यभामा स्वयं धरती माता ने उनको प्रणाम किया, उनको भी आशीर्वाद दिया। उसी के पश्चात नागर जीते ने प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद दिया कि दो नाव पूतों पर। मित्र वृंदा ने प्रणाम किया, शक्या ने प्रणाम किया, लक्ष्मणा ने प्रणाम किया, भद्रा ने प्रणाम किया। अब सुदामा जी को शंका लगा, सुनो भैया कन्हैया, एक तो तेरी पत्नी, दूसरे तेरे भाई की पत्नी, ये तीसरी चौथी पांचवी छठी कौन है? बोले भैया भाई की पत्नी नहीं, ये सब तेरी अपनी भाभी है। क्या मतलब? कहने इतने प्यार कर दिए? बोले चुपचाप आशीर्वाद दे। 2 4 5 10 100 200 500 1000 2000, जैसे 2000 हो गए तो सुदामा जी के हाथ तो थक गए। एक तो यात्रा में डामर से थक गए। सुन
मैं तेरी चाल समझ गया, तू बड़ा झूठा और छलिया है। सारे नगर की माताओं को लगे सबके तू आशीर्वाद दे, सबको आशीर्वाद दिला रहा है मेरे से। अरे ब्राह्मण आए हैं, गरीब है, भूख लगा है, और तू है कि तेरा मित्र आया और तू सबको आशीर्वाद में देने में सुदामा को खत्म कर देगा। बोले नहीं भैया, ये सब तेरी अपनी भाभी है, मैं सच कह रहा हूं सुदामा। बोले और कितनी है पहले ये बता, आशीर्वाद बाद में दूंगा, पहले ये बता और कितनी है। तो बोले अभी जो है 14,108 अभी बाकी है। बोले सुन, ये तेरी माया तू ही जान, तेरे लक्षण बचपन में दिख रहे थे, तेरी माया तू ही जान। दोनों मित्र है ना, मित्र में बात चल रहा है। तेरी माया तू जान, आ तू ही मेरे पैर छू ले, तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं, तू सबको आशीर्वाद देता नहीं है। किसी ने इतनी हिम्मत जो नारायण को कहे आ मेरे पैर छू? बताओ ऐसे सुदामा को दरिद्र कैसे कहते हैं? सोचो, सुदामा जी आदर्श है ब्राह्मण समाज के। सुदामा जी परम भागवत है। सुदामा की जीवनी को जो संत जी लेगा, जो भी संत चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी सुदामा की जीवनी को जी लेगा, जगत में उसके तन पर कोई दाग नहीं आएगा, उसके चरित्र पे कोई दाग नहीं आएगा। अगर जीवन जीना है तो सुदामा के जीवन को जीने की सोचो। नारायण ने प्रणाम किया और एक साथ आशीर्वाद दिया, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। सुदामा जी को भोजन कराने लगे। भोजन करने के पश्चात सुदामा जी को पवित्र दिव्य आसन पर बिठाया। सुदामा जी दिव्य पलंग पर बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण बोले भैया मित्र तो थक गया होगा, मित्र की तो पीड़ा हरना चाहिए ना, तो थक गया होगा। ना ना भैया थका नहीं, मार्ग में एक ग्वाला मिल गया था, उस ग्वाले ने बड़ी सेवा करी। अच्छा भैया, अब उनको क्या पता ये ग्वाला नहीं था। अच्छा भैया, बोले बात तो ठीक है, कोई थकान नहीं है। अच्छा तो चल, तू मेरा मित्र है, थका तो होगा, चल तेरी थोड़ी सेवा मैं कर दूं। बोले ठीक है, तेरा मन है तो कर दे। मित्र है कृष्ण जी, उनके पांव दबाने लगे सुदामा के, और दबाते दबाते फिर उनके हाथ को दबाने लगे, और दबाते दबाते कहा सुन सुदामा, वैसे तो तू ऐसे ही है, तूने तो मेरा भाग भी खा लिया था, तू तो कुछ लाने वाला नहीं है, लेकिन क्या भाभी ने तो जरूर कुछ भेजा होगा। और कृष्ण के वैभव को देखा तो सुदामा ने कहा इसको थोड़ी सी दंड कैसे दूं? नहीं मेरे मित्र, मैं कुछ भी नहीं लाया, वो कह तो रही थी लेकिन मैं कुछ लाया नहीं। अच्छा ला तेरे इस हाथ को भी तेरे की दबाओ। बोले नहीं ये हाथ ठीक है। बोले नहीं ला, इस हाथ को दबाते दबाते हाथ को सीधा किया तो झट से पोटली। बोले तेरे लक्षण भी मुझे पता है, तूने चने भी मेरे हिस्से के तूने खा लिए थे, तो तेरे लक्षण भी पता है। ला, ये भाभी ने भेजे मेरे भाग में, भाभी का प्रसाद है। बड़े प्रेम से मुट्ठी में लिया, मुंह में डाला और एक लोक की संपत्ति का मालिक बना दिया। तुरंत दूसरी मुट्ठी उठाया, मुंह में डाला, 2 लोगों का मालिक बना दिया। तीसरा मुट्ठी उठाने लगे कि 3 लोग इसको दे दूं। कृष्ण ने सोचा कि मैं जिस तरह सुदामा था वैसा मैं जीवन जी लूंगा, लेकिन इसको 3 लोग दे दूंगा। तीसरी मुट्ठी उठाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु हम सब भी प्रसाद पा सके, हमें भी अपनी बहन का प्रसाद खाने को। रोक लिया उन्होंने और उसे प्रसादी में डाल के बराबर सब लोगों ने खाया। इधर मिलने के बाद सुदामा जी कहने लगे अब मुझे चलना चाहिए। बोले हाँ मित्र जाओ, तुम्हारे वस्त्र मैंने धो दिए हैं, अपने वस्त्र पहन लो और जाओ। कोई बात नहीं, सुदामा जी ने अपने वस्त्र पहने और चल पड़े। मार्ग में चलते चलते मन में भाव आया, अरे
मुझे नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं तो मित्र हूं, चाहिए भी नहीं। लेकिन उसको जब पता चल चुका है कि उसके भतीजे वगैरह हैं, अपने भतीजों के लिए कुछ न कुछ तो दे देता। अरे कुछ नहीं तो थोड़ा सा मावा मिष्ठान दे देता कि मैं ले जाता कि ले तेरे चाचा ने भेजा। अच्छा कर लिया। मन में ये भाव आते ही भगवान ने सोचा नहीं, मेरे भक्त के मन में थोड़ा भी भाव ना आए। तुरंत ही डकैत का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए सेना को लेकर, डकैती सेना पहुंच गए। पकड़ लो इसको, यही सुदामा है, पकड़ लो पकड़ लो। बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे। सुदामा ने कहा हमने क्या किया? बोले तुम द्वारकाधीश के मित्र हो। बोले हाँ। पकड़ लो इसको, द्वारकाधीश ने बहुत सारा उपहार दिया होगा और जो भी दिया है इससे छीन लो और इसको मार डालो, क्योंकि ये बच गया तो द्वारकाधीश को पता चलेगा, वो हमें मार डालेंगे। तो पकड़ के इसको मार डालो। देखा पूरे अंग में कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं ये वो सुदामा नहीं है, छोड़ दो इसको, जाओ। उसको छोड़ दिया, आगे बढ़े। सुदामा ने कहा कन्हैया बहुत अच्छा किया, तूने कुछ नहीं किया, आज दिया होता तो भगवान अपने भक्तों के मन में, परमात्मा अपने भक्तों के मन में कनिक मात्रा में भी भाव नहीं रहने देते संसारिक। सुदामा जी अपने घर पहुंचे, अपने गांव पहुंचे। जिस मंदिर के पास, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के निकट उनका घर था। उस मंदिर के पास पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महल अटारी, सुंदर नगर बना हुआ है, सोने चांदी के महल है। कि कहां गई मेरी राम झुपड़िया, कि कहां गई मेरी राम झुपड़िया, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर मतलब बड़े बड़े महल अटारी। शर्मा जी थोड़ी देर रुक जाओ, बीना जी आइए, हमें पता है, थोड़ी देर सुनने दीजिए। अच्छी हम जानते हैं, हमें इन्होंने चाय पिलाया हुआ है अपने घर में सर्ववादी के साथ, बहुत अच्छा। यानी कि हाथ से प्रसाद हम पाए, हाँ बड़े भाव प्रेम से इनका प्रसाद पाया हुआ है, कोई ऐसी बात बहुत अच्छी है। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी बैठने दीजिए थोड़ी देर, इस कथा को फिर कुछ देर और। कि कहां गई मेरी राम झोपड़िया, मंदिर देख डरे सुदामा, महल देख डरे। यहाँ तो हटी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ हटी मेरी टूटी झुपड़िया, महल देख डरे सुदामा, महल देख डरे। उसी पल अटारी पे से सुशीला की दृष्टि पड़ी। बड़े ध्यान से सुनना कथा। उसी पल महल के अटारी पे से सुशीला की दृष्टि पड़ी। सुशीला ने देखा, अरे आ गए हैं ब्राह्मण देवता। तुरंत नीचे आई और आरती की थाल सजा करके सबसे पहले अपने पतिदेव को प्रणाम किया। तू आजकल वाली थोड़ी नहीं जो प्रणाम करते भी शर्म आएगी पतिदेव जैसे नहीं, फिर भी 4 से 40 तो हो गई है।
मेरी कथा का सबसे बड़ा दक्षिणा यही है कि 4 से 40 हो गई है, लेकिन ये 4 से जो 40 हुई है, ये नहीं कि कथा के बाद अब तो कल से प्यार से पूछेंगे नहीं, तो छोड़ो, ऐसा नहीं। मैं अगले साल पूछूंगा कि साल भर तक किसने छुआ। हाँ, बताने से शर्माने के चक्कर में कहीं मुझे भागना है तो आएंगे, सब चलेगा। तो शर्मा जी आपके ऊपर में सबसे पहले ड्यूटी आपकी बहुओं को देखना, जब प्रकाश जी कहता छुट्टी है नहीं छुट्टी। आज से चालू किया है, रोज छुट्टी है, झूठ मत बोलो, इनकी सलाह मत दो। आज से ही चालू किया है और रोज छुए। ध्यान से सुनो, कभी भी गलत काम में बहुओं को सहमत दो या बच्चों को सहमत दो, अपने संतान अपने बेटों को भी सहमत दो। झूठी तारीफ अपने बेटे तक की भी मत करो ना, तो वो बिगाड़ने का आप कारण बनोगे। आप खुद अपने संतान को बिगाड़ दोगे अगर अपने बेटे को भी, अपनी संतान को भी झूठी तारीफ करवा दो। झूठी तरीकों से बचो। कोई तो हो जो सच्चा स्पष्ट बोले और अवगुणों से उसको दूर करे, जिससे जीवन में उसके लिए दृढ़ होता है। नहीं तो जो झूठी तारीफ और झूठी सह में अपने संतान को रखते हैं, वह संतान आज भी बर्बाद है और कभी भी नहीं आबाद है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ जी? सुशीला पति के चरण स्पर्श करती है और आरती में थाल सजा के आरती करती है, तो सुदामा जी झट पीछे हो गए। जैसे चरण छुए और आरती करने लगे तो पीछे हट गए। सोचा कि ये हो सकता है नगर से खाली है, प्रणाम कर रही है, पैर छू रही है, घूंघट खोल, चरण छुआ, प्रणाम किया, बोले देवी आप कौन? उसी पर सुशीला ने उनका घूंघट हटाया। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन हैं और यहाँ पे हमारा परिवार था। ये प्रश्न क्यों किया सुदामा जी ने? क्या अपनी पत्नी को नहीं पहचान सके? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस पल सुदामा जी द्वारिका में थे, उसी पल महारानी रुक्मणी और महारानी सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण ने तो विश्वकर्मा को कह करके सोने का महल बनवा दिया सुदामा जी के लिए, लेकिन स्वयं लक्ष्मी और सत्यभामा ये वेश बदल करके पहुंची सुशीला के पास और सुशीला से कहने लगी कि हे सुशीले, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपके पतिव्रता से। हम बहुत दूर से आई हैं, हम कुछ आशीर्वाद देना चाहती हैं। बोले जो आपकी आज्ञा। उसी पर लक्ष्मी माता ने उनके अंग पे स्पर्श किया और सुशीला को आशीर्वाद दिया, आप चीर यौवन बनो, सर्वांग सुंदरी बन गई सुशीला। और जो गरीबी के कारण अंग अंग मलिन हो जाता है, सारा सुंदर स्वरूप बन गया और सुशीला 16 श्रृंगार युक्त हुई और परम सुंदरी बन गई। इसीलिए सुदामा जी नहीं पहचान पाए, इसीलिए सुदामा जी नहीं पहचान पाए। सुदामा जी के छोटे भाई आए और छोटे भाई ने कहा कि भैया ये भाभी ही है, स्वयं महालक्ष्मी ने आकर के इनको चीर यौवना का आशीर्वाद दिया है। वाह सुशीला। और ये महल अटारी, उसी पल महल में से कन्हैया बाहर निकले। वाह रे छलिया, ये सब तेरा किया कराया है। मैंने तुझको मना किया था, जब तक मेरी इच्छा ना हो, जब तक मैं तुझसे मांगू नहीं, मुझे देना नहीं। बोले तो तुझको कौन, किसने दिया? तुझको किसने दिया है? ये मैंने भाभी को दिया है। बोले क्या मतलब? बोले बाबा के रूप में मैं ही आया था, बाबा जी रूप में।